गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं तेजस्वी एलेवार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर से द फर्स्ट यूनिट विच इज़ कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है? क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और अगेन इट इज कॉल्ड एज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऑर्गेनिजम्स, एनिमल या फिर प्लांट स्पीसीज का अरेंजमेंट, बट कैसा अरेंजमेंट होगा? इन द वेल इस्टेब्लिश प्लान। वेल इस्टेब्लिश प्लांट में ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल स्पीसीज का, प्लांट स्पीसीज का अरेंजमेंट करना, दैट टर्म इज कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन। अगेन द नेक्स्ट वन दैट इज द यूनिट। द मीनिंग ऑफ यूनिट इज नथिंग बट द टैक्सॉन, कि पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ रैंक रहेंगे, नंबर ऑफ टैक्सॉन्स रहेंगे, दैट इज़ नथिंग बट द यूनिट। सो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ते हैं तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में देर आर द 7 डिफरेंट टैक्सॉन्स, देर आर द 7 डिफरेंट यूनिट्स की क्लास। अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को, कोई भी पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज को या फिर कोई पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को अगर हम क्लासीफाई करना चाहते हैं इन वेल इस्टेब्लिश प्लांट, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, वो पर्टिकुलर प्लांट को एक 7 डिफरेंट ऑब्लिगेट्स में, 7 डिफरेंट रैंक में ही उनको क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो वो जो 7 डिफरेंट रैंक है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। उसमें से फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज द किंगडम। फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज द किंगडम। Another one next which is called as the division or phylum. Third one which is called as the class. Fourth one that is nothing but the order. Fifth one which is called as the family. Sixth one that is the genus, and the 7th that is the last which is called as the species. ठीक है, ये क्या है? दीज आर द 7 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 7 यूनिट्स है किसके? क्लासिफिकेशन के। मतलब कोई भी प्लांट को, कोई भी एनिमल स्पीसीज को अगर क्लासीफाई करना है तो वो सभी प्लांट, सभी एनिमल्स को 7 डिफरेंट यूनिट्स में क्या करना पड़ता है? क्लासीफाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले द स्पीसीज। स्पीसीज, ये स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। पूरे 7th यूनिट्स में से स्पीसीज ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? क्लासिफिकेशन का। एंड अगेन द किंगडम। किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट। किंगडम ये क्या है? लार्जेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का। एंड स्पीसीज दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये क्या है? क्लासिफिकेशन का स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये जो 7 यूनिट्स है क्लासिफिकेशन के, ये 7 यूनिट्स 2 डिफरेंट मैनर में रीड किए जा सकते हैं। मतलब वी कैन रीड फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। इट मीन्स वी कैन रीड फ्रॉम स्मॉलेस्ट यूनिट टू द लार्जेस्ट यूनिट। also we can read from kingdom to species. It means we can read from largest unit to smallest unit. अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ रीड करते हैं, मतलब स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम एंड द किंगडम, अगर हम इस डायरेक्शन से अगर करते हैं, मतलब हम स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट तक अगर हम रीड करते हैं, देन दैट मैनर इज कॉल्ड एज द, मतलब हम कुछ इस डायरेक्शन से अगर रीड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द असेंडिंग मैनर। ये कौन सा मैनर हो गया? दैट इज द असेंडिंग मैनर।
सेम उसी तरह अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ अगर रीड करते हैं, मतलब वी रीड फ्रॉम लार्जेस्ट यूनिट टू स्मॉलेस्ट वन, देन दैट मैनर, मतलब कुछ इस डायरेक्शन से अगर हम रीड करते हैं, देन दैट मैनर इज कॉल्ड एज द डिसेंडिंग मैनर। वो मैनर को क्या बोला गया है? डिसेंडिंग मैनर। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको नीट के लिए पूछा जा सकता है कि मतलब असेंडिंग मैनर्स मतलब कौन से डायरेक्शन से यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रीड किया जाएगा, राइट। अगर असेंडिंग मैनर पूछा है तो कहाँ से होगा? फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। एंड डिसेंडिंग मैनर अगर पूछा जाता है तो मतलब कहाँ से होगा? फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, ठीक है। अगर हम स्पीसीज टू किंगडम की तरफ अगर हम रीड करते हैं, जैसे जैसे वन बाय वन एक एक यूनिट जो है वो बढ़ते जाएगा, सेम क्या होती जाएगी कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर पर्टिकुलर एनिमल है या फिर पर्टिकुलर प्लांट है, उसके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे, मतलब कम कम होते जाएंगे। मतलब अगर स्पीसीज है, देयर आर द टू स्पीसीज, अगर ऐसे कुछ दो स्पीसीज है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अगर सिमिलर है तो जीनस की तरफ जाते हैं तो वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की जो सिमिलैरिटी है, दोनों एनिमल्स की जो सिमिलैरिटी है वो क्या होते जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब दो स्पीसीज जो है जो जीनस को कुछ कैरेक्टर सिमिलर कर रहे हैं, वैसे ही वो फैमिली को क्या होगा कि उनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जीनस को वो बिलोंग करते थे, वो कैरेक्टर्स क्या होते जाएंगे? धीरे धीरे कम होते जाएंगे, राइट। कब कम होते हैं? व्हेन वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। जैसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ से लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जाते हैं तो पर्टिकुलर एनिमल हो या फिर पर्टिकुलर प्लांट हो, वो उनके कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। वैसे ही सेम अगर हम किंगडम की तरफ से स्पीसीज की तरफ आते हैं, मतलब मतलब कहाँ से? फ्रॉम लार्जेस्ट यूनिट टू स्मॉलेस्ट वन, तब क्या होगा कि पर्टिकुलरली किंगडम से लेके स्पीसीज की तरफ अगर आते हैं तो कैरेक्टर्स जो है, उनकी जो कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। स्पीसीज या फिर जीनस में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ठीक है। अगर हम आगे जाएंगे तो क्या होते जाएगा? जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, पर्टिकुलर प्लांट है, पर्टिकुलर एनिमल्स जो है, वो क्या होते जाएगा? उसके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। क्लियर है? स्पीसीज जो है विच इज़ अगेन कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट, किंगडम विच इज़ अगेन कॉल्ड एज द लार्जेस्ट यूनिट। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में से स्मॉलेस्ट यूनिट किसको बोला जाएगा? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है या फिर लार्जेस्ट यूनिट क्या है वो। क्लियर? अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, यहाँ पे क्या हो रहा है? पैंथेरा विच इज़ अगेन कॉल्ड एज द जीनस एंड टाइग्रिस विच इज़ कॉल्ड एज द स्पीसीज। ये एक एग्जाम्पल है जो क्या पैंथेरा मतलब क्या है? पैंथेरा दिस इज़ द जीनस एंड स्पीसीज टाइग्रिस इज़ द स्पीसीज। अगर हम ये लेते हैं तो देयर आर द टू, वी टेक अनदर एग्जाम्पल दैट इज पैंथेरा लियो, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये दो एग्जाम्पल हैं, दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस एंड अनदर वन दैट इज द पैंथेरा लियो। यहाँ पे क्या है? स्पीसीज आर चेंज, मतलब उनका जो जीनस है वो क्या है? कॉमन है। कौन सा? पैंथेरा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? टाइग्रिस और लियो, ये क्या है? स्पीसीज है, वो चेंज हुए। बट दोनों भी टाइग्रिस और लियो, दोनों भी जो स्पीसीज है वो सिर्फ एक ही जीनस को बिलोंग कर रहे हैं। वो कौन सा है? दैट इज नथिंग बट द पैंथेरा, है ना। मतलब क्या होगा? टाइग्रिस ये स्पीसीज मतलब कौन से? जहाँ पे टाइगर्स आ रहे हैं। और लियो मतलब कौन से? जहाँ पे लियोपार्ड एनिमल्स जो है वो बिलोंग करता है।
अभी आप सभी ने देखा ही होगा कि टाइगर और लियोपार्ड का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेम है। मतलब टाइगर और लियो के कुछ कुछ दोनों में भी नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बराबर। इसीलिए क्या है कि दोनों भी स्पीसीज जो है वो सिर्फ एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, कौन से, पैंथेरा। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो एक ही जीनस को बिलोंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइगर्स एंड लियोपार्ड बोथ एनिमल शो सम व्हाट सिमिलैरिटीज़। दोनों भी एनिमल्स क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दोनों भी एनिमल्स को एक ही जीनस में रखा गया है, दैट इज़ नथिंग बट द पैंथेरा, बराबर। अभी नेक्स्ट है कि ये हो गया, दिस इज द टू डिफरेंट स्पीसीज, बराबर। सेम उसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर यहाँ पे स्पीसीज जो थे वो अलग थे। हम अभी फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे क्या होगा कि ये जो जीनस है वो अलग रहेंगे। जैसे कि पैंथेरा ये एक जीनस है, अगेन वी टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ द जीनस that is Panthera. It is again one of the example of genus. We take the another example of genus, that is the Felis, right? Panthera or Felis, these two are the example of genus which belongs to, ये दोनों भी Panthera और Felis ये क्या है, these are the example of genus जो कि हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि पैंथेरा और फेलिस, ये क्या है, दिस टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द जीनस। पैंथेरा ये एक जीनस है, फेलिस ये एक जीनस है। ये दोनों भी जीनस एक ही किसको बिलोंग करेगा, एक ही फैमिली को बिलोंग करेगा। अगेन दैट फैमिली इज कॉल्ड एज द फेलिडी फैमिली। जैसे कि हमने स्पीसीज का देखे थे कि स्पीसीज में टाइग्रिस एंड द लियो बोथ स्पीसीज आर बिलोंग टू ओनली वन जीनस। सेम उसी तरह क्या होगा, पैंथेरा एंड द फेलिस बोथ जीनस विच बिलोंग टू ओनली वन फैमिली, दैट इज कॉल्ड एज द फेलिडी फैमिली, राइट। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट से हम जैसे जैसे लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि ये जो सिमिलैरिटीज़ है पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की या फिर पर्टिकुलर एनिमल्स की, पर्टिकुलर स्पीसीज़ की जो सिमिलैरिटीज़ है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होते जाएगी। डिक्रीज़ हो रही है मतलब क्या होगा कि हर एक लार्जेस्ट यूनिट में उसके लोअर वाले यूनिट के नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। जैसे कि लोअर वाले यूनिट का मतलब कैसे रहेगा कि अगर हम बोलते हैं जीनस और स्पीसीज और उसके पहले आता है दैट इज़ द फैमिली, बराबर। क्या हो रहा है कि अगर हम जीनस की बात करते हैं तो जीनस में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज आर इंक्लूडेड इन ओनली वन जीनस। सेम उसी तरह क्या होगा कि नंबर ऑफ जीनस विच आर इंक्लूडेड इन ओनली वन फैमिली, राइट। सेम उसी तरह फिर से अगर हम और ऊपर डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब और अगर हम लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या होगा कि नंबर ऑफ फैमिली विच आर अगेन इंक्लूडेड इन ओनली वन ऑर्डर। मतलब क्या होते जाएगा कि जैसे जैसे हम लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो कॉमन सिमिलैरिटीज़ है वो क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी, राइट। अभी ये हो गया पैंथेरा एंड द फेलिस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द जीनस विच बिलोंग टू ओनली वन फैमिली, दैट फैमिली इज कॉल्ड एज द फेलिडी फैमिली। अगेन वी टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ द फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली विच आर अगेन इंक्लूडेड इन ओनली वन ऑर्डर। जैसे कि फेलिडी ये एक फैमिली है एंड अनदर वन द एग्जाम्पल ऑफ द फैमिली दैट इज द Conida. Both are the example of the family which belongs to only one order. Felidae और Conida ये क्या है, ये दो फैमिली अलग अलग फैमिली है, बराबर। फेलिडी फैमिली मतलब फेलिडी फैमिली में टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड ये एनिमल बिलोंग करते हैं। और कोनिडाई फैमिली में कौन बिलोंग करेगा, डॉग फैमिली,
जितने भी डॉग्स हैं वो सभी डॉग किसको बिलोंग करते हैं, कोनिडे फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो फेलिडी एंड कोनिडिया, दिस बोथ फैमिली आर बिलोंग टू ओनली वन ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एज द कॉर्निवोरा। वो ऑर्डर को क्या बोला गया है, कॉर्निवोरा, बराबर। सेम अभी फिर से हम एग्जांपल लेते हैं किसका, अभी कॉर्निवोरा ये एक ऑर्डर हो गया। द अनदर एग्जांपल ऑफ द कॉर्निवोरा इज नथिंग बट द प्राइमेटा, right? Carnivora and primata, these are the two examples of the order which again belong to only one class and that class is Carnivora और Primata। ये दोनों क्या है, Carnivora ये एक ऑर्डर है और Primata we take another example of order, that first one which is called as the Carnivora, again Primata। Carnivora and Primata, these are the two examples of the order which belongs to only one class and that class is called as the Mammalia, that belong to only one class, that is the Mammalia। सेम उसी तरह क्या है कि देर आर द नंबर ऑफ क्लासेस, जैसे कि एग्जाम्पल Mammalia, another one that is fishes, aves। These are the examples of the classes which belongs to only one phylum, which belongs to the same phylum and that phylum is called as the Chordata phylum। मतलब क्या है कि Mammalia, fishes, aves, these are the examples of the class। मैमिलिया एक क्लास है, फिशेस ये एक क्लास है, एव्स ये एक क्लास है। ये तीनों के तीनों भी जो क्लास है वो सेम ही फाइलम को बिलोंग करते हैं एंड दैट फाइलम इज कॉल्ड एज द कोर्डेटा फाइलम, राइट। सेम उसी तरह नंबर ऑफ फाइलम्स विच बिलोंग्स टू ओनली वन किंगडम, कोर्डेटा it is the one of the example of phylum Porifera, Echinodermata। These are the examples of the phylums which belongs to only one kingdom, that is the Animalia, राइट। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि हम स्पीसीज से लार्जेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की तरफ आते हैं। तो क्या हो रहा है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पर्टिकुलर एनिमल पर्टिकुलर प्लांट शो कर रहा है, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहे हैं, धीरे 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 डिक्रीज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं एज वी गो फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट टू द लार्जेस्ट वन, राइट। अगेन in this way we complete our first topic, that is the unit of classification. Thank you.